गंगा सागर मेला जाने के लिए सबसे पहले हम कोलकाता से लॉट 8 आते हैं। ये 4 से 5 घंटे में हम लॉट 8 पहुंच जाते हैं और सारी बसेस अवेलेबल होती है, सारी जगह ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल होते हैं। फिर लॉट 8 से हम कचुबेरिया जाते हैं जेटी के थ्रू। इसमें बाय वाटर जाते हैं। यहाँ पे गंगा नदी है जो मुड़ गई है और आइलैंड में जा कर के सागर से मिली है, तो इसलिए यहाँ पे गंगा नदी को हम मूरी गंगा कहते हैं। अब यहाँ से बोट स्टीमर जो भी अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। तो हम तो स्टीमर से गए थे, तो स्टीमर से हम कचुबेरिया गए और ये मूरी गंगा है। ये नदी है, समंदर नहीं है। मूरी गंगा से होते हुए कचुबेरिया जाते हैं। फिर कचुबेरिया में 25 किलोमीटर लगता है आइलैंड जाने में, जहाँ गंगा सागर मेला लगा हुआ रहता है। तो बाय रोड वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से भी करीब 1 घंटा आपको लग जाता है। ये कचुबेरिया हम पहुँच गए। अभी बाय रोड हम आइलैंड जाएंगे, सागर आइलैंड। तो सारी जगह सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ रुकने का भी फैसिलिटी होता है, रुकने का, खाने पीने का, सब चीज़ का फैसिलिटी है। ये मेला आपको तो पता ही है, 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में हर साल लगते हैं। संक्रांति के दिन कहा मान्यता है कि संक्रांति में ही गंगा जी को मोड़कर भागीरथी जी कपिल मुनि के आश्रम में लाए थे, इसलिए गंगा नदी मुड़ गई है तो वहाँ पे मूरी गंगा इसका नाम दिया गया है। फिर हम पहुँच के, ये गंगा आरती हो रहा है, शाम में 6 बजे स्टार्ट होता है, 1 घंटे का आरती होता है। गंगा आरती का हमने आनंद उठाया और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य होता है। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर भी मैंने ये रिकॉर्डिंग किसी तरह से कर लिया, तो आप देख सकते हैं। ये तो झलक है, आरती देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। गंगा आरती बहुत ही अच्छा होता है वहाँ पे। ढोल नगाड़े, संगीत, लाइटिंग सबके साथ और भी भव्य वातावरण हो जाता है वहाँ पे। फिर गंगा आरती के बाद वहाँ खाने पीने सब चीज़ का स्टॉल लगा रहता है। तो हम तो गंगा आरती देखने के बाद खाना वाना खाए, रात हो गई थी, हमें वहाँ रुकना था क्योंकि हम दोपहर में पहुँचे थे वहाँ पे। तो खाना वाना खा करके उसके बाद फिर हमने कॉटेज बुक किया हुआ था, कॉटेज। तो ये हमारा कॉटेज है, कॉटेज हम पहुँचे और अपना नाइट हॉल्ट किए वहाँ पे। फिर अगले दिन सुबह में हमें स्नान के लिए निकलना था, तो स्नान किया हमने। 13 तारीख था, तो 13 तारीख को पूर्णिमा थी, तो उस दिन बहुत भीड़ थी गंगा सागर मेले में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। किसी तरह से हमने खाली जगह देख करके वहाँ घुस के स्नान किया और मेनली 13, 14, 15 ही लोग आते हैं नहाने, बहुत भीड़ रहती है। और कपड़े चेंजिंग के लिए वो प्राइवेट वो लोग लगाए रहते हैं, तो चेंज भी हम कर सकते हैं कपड़ा नहा करके। फिर हम कपिल मुनि के आश्रम में गए, वहाँ कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन किए, आश्रम घूमे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये तो आश्रम के अंदर का मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। बाहर, मंदिर के बाहर तो बहुत ही भीड़ है। ये कपिल मुनि का मंदिर है और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ थी। तो उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर वापस अब आना था, तो वापस आ रहे हैं बेलगाम से नाम खाना। और बेलगाम हम बाय रोड आते हैं और फिर वहाँ से नाम खाना बाय वाटर आते हैं। सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। फिर नाम खाना से लॉट 8 और लॉट 8 से कोलकाता, यही ट्रैवल का आपका रूट रहता है। ओके गाइज़, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर